हनुमान, जब तुम पिशाच भाष्य की रचना करोगे तो पिशाच योनि से मुक्त होकर के फिर अपने दिव्य रूप में आ जाओगे। तो हनुमान जी पिशाच भाष्य की रचना की, उसके बाद अपने पूर्ण रूप में आ गई। तो कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, शास्त्र की आज्ञा है कि वक्ता के आसन से ऊंचे आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए। सुखासन में आप बैठे, चौपड़ मार करके, पावती मार करके आप नहीं बैठ सकते। तो आप सोफा में बैठिए, तगत में बैठे, कुर्सी में बैठिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि कहीं वक्ता के आसन से ऊपर तो नहीं बैठा हूं, कहीं मेरा आसन ऊंचा तो नहीं है, वरना शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होगा। ध्यान दे, कोई बीमार है, बालक है, रुग्ण है, अस्वस्थ है, वो कैसे भी बैठे उसको चलेगा, उस पर नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन स्वस्थ शरीर है, हम बैठ सकते हैं। तो प्रयास यही करना चाहे कि वक्ता के आसन से नीचे ही श्रोतागासन हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब कथा चल रही हो तो कथा के बीच में कीर्तन करना चाहिए, और कीर्तन जो मुख से उच्चारित नहीं करता। कथा के बीच में जो इधर उधर की गप मारता है, इधर उधर की बातें करता है, कथा में ध्यान नहीं देता, दूसरे आदमी को भी व्यवधान डालता है, और जो कीर्तन के समय में ताली नहीं बजाता, उसको अगले जन्म में टोंटा बनना पड़ता है। हाथ ऐसे ही हिलेंगे, वो शंकर भगवान के जो वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद नहीं करता, जब जयकारा लगता है, जो श्रोता जयकारा जोर से नहीं बोलते हैं, तो अगले जन्म में वो मूक बन जाता है, माने मौन, आवाज बंद हो जाती है, केवल इशारा ही करेगा, बोल नहीं पाएगा। टेढ़े मेढ़े होकर के यदि कथा सुनेंगे तो जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ, अगले जन्म में अजगरी होने को प्राप्त होना पड़ेगा। अजगर जैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है ना, स्वस्थ शरीर से इसीलिए आसन से बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। टेढ़े मेढ़े यदि हुए तो अजगर बनने के लिए हम अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, सावधान रहिए। कीर्तन के बीच में कीर्तन करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, और ताली बजा करके भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए जब हम ताली बजाते हमारा, तो जब रेखाओं का घर्षण होता है ना, तो जो अमंगलकारी रेखाएं होती है वो भी मिट जाती हैं। भगवान के संकीर्तन में इतनी बड़ी ताकत है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो नाम की इतनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है। हरे नामा हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। मेरे भाई बहन, भवसागर से पार होना चाहते हो, इस सागर को पार करना चाहते हो, तो नाम रूपी नौका का आश्रय लो, यही नाव तुमको बचाएगी। कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है, विषयों में भोगों में ऐसा फंसा हुआ है, उसके लिए सत्संग के लिए समय नहीं है, सत्कर्म के लिए समय नहीं है, दान पुण्य के लिए समय नहीं है, क्योंकि विषयों में आसक्त है। भवसागर से पार होना चाहते हो तो मेरे प्रभु का नाम लो। शिव 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 शिव, नारायण नारायण, राम कृष्ण गोविंद गोपाल, जिसको जो प्यारा लगता हो। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि नामनो थी यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न सकनो थी पातकम पातकी जना। भगवान के एक नामों में पाप दूर करने का जितना सामर्थ्य, पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता हमारा। बुरे एको विकृष्ण चकित प्रणामो दशा स्वमेधावभिते न तुल्य, दशा स्वमेधि पुनरीति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। एकोपि कृष्ण से कृतज्ञ प्रणाम, भगवान को किया गया सच्चे हृदय से, अंतःकरण को शुद्ध किए हुए और अहंकार को त्याग करते हुए समर्पण भाव से जो भगवान का एक नाम हम लेते हैं ना, तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल जो मिलता है वही पुण्य एक नाम से मिलता है। बोले नहीं, उससे भी बढ़ करके बोले 10 अश्वमेधी पुनरीति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। जो भगवान नारायण का, भगवान भोलेनाथ का, राम कृष्ण गोविंद गोपाल, इन नामों का जो एक बार भी सच्चे अंतःकरण से उच्चारण कर लेता है ना, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है मेरे भाई बहन।
भवसागर से पार होना चाहते हो, कली के दोषों से बचना चाहते हो मेरे भाई, इस कलिकाल में नाना प्रकार के दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी तो है, और वो गुण जो है 99 दोषों को दबा देता है। यदि आप उस गुण को ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करेंगे तो वो क्या गुण है? बोले कीर्तेय ध्यायति विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में बड़े बड़े जप तप यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ यागादि से जो फल प्राप्त होता था, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा परिचर्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलो तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से, भूत भावन भगवान शंकर का नाम कीर्तन करने से, राम कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण उच्चारण करने से ये जीव भवसागर से पार हो जाता है। कहते या ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम भलो तद हरि कीर्तनाद। भगवान के नाम में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भवसागर से पार होना चाहते हो मेरे भाई, कली के दोषों से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का आश्रय हो। मेरे भोले बाबा की शरणागति को स्वीकार करो। आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। शंकर से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर के नामों का चिंतन करो, अपने उपास्य का चिंतन करो, नाम संकीर्तन करते हुए भवसागर से पार हो जाओगे। नाम महिमा का निरूपण किया। कीर्तन के समय जो ताली नहीं बजाता और जो कीर्तन में भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करता, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप कहाँ वास करते हैं? बैकुंठ में? बोले नहीं। साकेत में? बोले नहीं। गोलोक में? बोले नहीं। बोले प्रभु फिर आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना बैकुंठ में रहता हूँ, ना गोलोक में रहता हूँ, ना साकेत में रहता हूँ, फिर कहाँ रहता ही है? बोले यत्र मद्भक्ता गायन्ति अहम तत्रैव तिष्ठामि। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा गान करते हैं, मेरा उच्चारण करते हैं, बस मैं तो वहीं बस जाता हूँ, वहीं प्रकट हो जाता हूँ। तो नाम में भगवान का वास है, और जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चंद्रेश्वराय देव चंद्रेश्वराय, चंद्रेश्वराय देव चंद्रेश्वराय, चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय, चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय, गंगे देवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो, चंडेश्वर महादेव की जय हो। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान
के एक नाम में पापों को दूर करने का जितना सामर्थ्य है मेरे भाई, पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता। कली के दोषों से बचना चाहते हो, भवसागर से पार होना चाहते हो, तो नाम रूपी नौका का आश्रय लो। यही नाम रूपी नौका भवसागर से पार करेगी। भगवान का नाम किसी भी रूप से लिया जाए वो मंगल ही मंगल प्रदान करता है। सांकेत्यम पारिहाक्यम वा शोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम गरणम अशेषा हरम विदु पतितः स्खलितो भगना संदष्टा ततः हरित्यवसेनाः पुमानारत यातना। भगवान का नाम मंगल को प्रदान करने वाला है। समर्पण भाव से भगवान का नाम लिया जाए।